सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। क्लास 11th में हम लोगों ने लोअर जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमने रिप्रोडक्शन देखा था। हमने क्लास 12th की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करी जाएगी। फर्स्ट पार्ट है हमारा प्लांट के बारे में है, आगे एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के ऊपर है। पहली बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, गैमेट्स जो बनते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, वो आगे जाके क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूज़ करने के बाद वो दोनों क्या बनाते हैं, हमारे जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा जाइगोट। ठीक है, एसेक्सुअल में हमारे गैमेट्स नहीं बनते हैं। जब गैमेट्स नहीं बनेंगे मतलब आपस में फ्यूज़ भी नहीं करेंगे। ओके, अब फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है वो हमारा क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होगी, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, फ्लावर होगा। ठीक है, अब फ्लावर देखो प्लांट पे हमेशा दिखता नहीं है। कभी देखा है तुमने प्लांट, कोई भी आम का पेड़, उस पर हमेशा दिखता है तुम्हें फ्लावर? नहीं दिखता। क्यों? बिकॉज प्लांट जो होते हैं वो हर सीज़न में ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उनका क्या होता है, एक सीज़न आता है, ब्रीडिंग सीज़न। जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो ऑल सीज़न में कर सकते हैं। ठीक है, पर प्लांट्स ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या होता है भैया, ब्रीडिंग सीजन देखने को मिलता है। तो फ्लावर क्या है हमारा, फ्लावर बेसिकली सूट से बनता है। सूट जो होता है मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्लावर हमारा क्या है, मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, मॉडिफाइड शूट कैसे, वो आगे दिखाऊंगा। उसमें कैसे बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमें पता है एपिकल पार्ट पे हमारे जो बर्ड्स मिलते हैं, फिर वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, फिर क्या बनते हैं, उससे फ्लावर बनते हैं। तो अब हम बेसिकली देखते हैं मॉर्फोलॉजी कि फ्लावर दिखता है कैसे। ठीक है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसमें मेल पार्ट कहाँ होता है, फीमेल पार्ट कहाँ होता है, तो वो सब हम देखते हैं कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, मतलब ये शूट से जुड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले में दिखता है हम लोग को एक नीचे वाला पार्ट जिसे कहते हैं हम लोग पेडिसिल। तो मैंने ये बना दिया अपना पेडिसिल, जो किससे जुड़ा होगा, शूट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसके ऊपर हमें मिलता है हमारा लीफ मिलते हैं। ठीक है, लीफ मिलते हैं, इनको हम क्या देते हैं, इनको हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, और प्यार से कैलिक्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें मिलते हैं क्या, पेटल्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फीमेल पार्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा, ये हमारा हो गया फीमेल पार्ट। इसको हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं इसको, पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो ये हमने फीमेल पार्ट बनाया है, इसका नाम है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा ये कहलाता है स्टिग्मा। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट जो है हमारा ये कहलाता है स्टाइल। ठीक है, और ये वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है ओवरी। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, ओव्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा ओव्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर सिंगुलर ओव्यूल्स भी हो जाएंगे, एक से ज़्यादा भी ओव्यूल्स होंगे, वो कंडीशन देखने को मिलेगी आगे। फिर इसके पास क्या होते हैं, पेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पेटल्स हो गए। इसको हम कोरोला भी कहते हैं, साथ में कहते हैं कोरोला भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमारे सबसे पहले क्या है, पेडिसल से क्या होगा, हमारा फ्लावर सूट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमारे सेपल्स देखने को मिलेंगे जो कि सपोर्ट देंगे, ऊपर का जो भी सिस्टम है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। पेटल्स बेसिकली क्या है, रंग बिरंगे के होते हैं और अट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जो भी हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट आते हैं उसमें क्या करेंगे, अट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। फिर स्टिग्मा हो गया हमारा, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, और ये तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, पिस्टिल। अब हम बातें हैं मेल पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा मेल पार्ट भी होता है यहीं पर ही। ठीक है, ये हमारा हो गया मेल पार्ट। ये हमारे ये डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी में भी है, ये जो मेल पार्ट है ये हमारा होता है एंथर, और ये जो स्टॉक दिख रहा है जिसकी वजह से एंथर ऊपर हो रखा है, ठीक है, ये हमारा होता है फिलामेंट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्टेमन।
ठीक है, मतलब ये है कि मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल के 3 पार्ट, पहला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टेमन के 2 पार्ट, एक एंथर और एक फिलामेंट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि ये फ्लावर क्या स्टार्टिंग में ऐसा ही दिखता है क्या? नहीं, ऑब्वियस ही बात है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है पूरा। इससे पहले सिंपल चीज़ें बनी होंगी, फिर वो चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो के वो क्या बनेगी, एक कॉम्प्लेक्स बना होगा। ठीक है, दिखाते हैं। स्टार्टिंग में होता क्या है कि सबसे पहले होता है एक पेडिसिल होता है हमारा। ठीक है, उसके ऊपर एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनता है या फ्लैट एंड कह सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, 4 प्रकार के अलग अलग बर्ड्स होते हैं। ये फर्स्ट बर्ड्स मान लेते हैं, ये सेकंड वाला मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं और ये वाला हम फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला वाला होता है बर्ड्स, उससे हमारे बनते हैं सबसे पहले से बनता है कैलिक्स। तो ये सबसे पहला वाला है ये बनाएगा कैलिक्स बनाएगा। जो सेकंड वाला है वो हमारे पेटल्स बनाएंगे। थर्ड वाला हमारा मेल पार्ट बनाएगा और जो लास्ट वाला है वो हमारा फीमेल पार्ट बनाएगी। ठीक है, और फिर जैसे जैसे क्या होगा, ग्रोथ होती जाएगी, अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है ये क्या बन जाएगा, एक मैच्योर फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये हमारा पेडिसल है, ये हमारा क्या है, पेडिसल है। इसके ऊपर क्या है, डॉम शेप स्ट्रक्चर, जिसको मैंने क्या बोला, थैलेमस बोला। थैलेमस पे 4 प्रकार के नोड्स बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इस थैलेमस के ऊपर ये सब देखो, यहाँ पे क्या ये थैलेमस मिलेगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम लोग साइड में, थैलेमस देखने को मिलेगा। ओके, हमने ये सब देख लिया। अब हम देखेंगे बेसिकली चैप्टर में क्या है, किस बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और फ्यूज़न होता है, किसका, हमारे गैमेट्स का। ठीक है, अब देखो ये इसमें चीज़ें बन रही हैं, फ्यूज़ भी हो रही हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कि हमारा ये हमारा हो जाएगा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और प्लस क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और एक से सुनने से कुछ नहीं है, वो क्या है, जल्दी भी होता है और सिंपल भी प्रोसेस होता है। इसमें क्या है कि नई चीज़ें बन रही हैं, फिर इसको ट्रांसफ़र भी करना है, फिर उससे नई चीज़ें बनेगी, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से सीड बनेगा। तो इसमें समय लगता है। तो क्या है कि स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। तब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे एक मेन इवेंट होती है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें होता है कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके क्या बनता है, हमारा जाइगोट बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एकदम से बन के रखे तो नहीं गएंगे, इनको पहले से बनाया जाता होगा। ठीक है, पहले से प्रिपरेशन होती होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करना है, क्योंकि मेन इवेंट है हमारा ये। अब उस दिन तो, जिस दिन शादी है उस दिन तो शॉपिंग करोगे नहीं, उससे पहले से शॉपिंग करके रखोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो शूट करना है तो प्री वेडिंग शूट वगैरह देखने को मिलता है हम लोग को। हाँ हाँ, फिर बात करते हैं इसमें क्या होगा, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर कहाँ जाएगा वो, फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब गैमेट्स तो बन गए, अब इनका क्या होगा, ट्रांसफ़र भी तो कराना होगा मेरे को, तो इसका क्या होगा, ट्रांसफ़र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद क्या होगा हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या मिलेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट से क्या बनेगा, हमारा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, हमारा सीड बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है किस में होगा, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होंगे, जो हमारे गैमेट्स बने हैं प्री फर्टिलाइजेशन, वो हमारे आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, है ना। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन को ही हम कह देते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ये हम मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग से देखेंगे आने वाले वीडियोस में।
आज के लिए बस इतना ही।